आज ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की एक बैठक मौलाना शदाब कदीरी साहब के मदरसे में हो रही है घेरमिया खां में। हम लोग यहाँ आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की वफ़ात पर इकट्ठा हुए हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अपनी बहुत बड़ी क़ुरबानी दी, बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे कि इस मुल्क को आज़ादी मिली। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कांग्रेस के सदर भी रहे। इस मुल्क के अंदर पहली बार जब सरकार बनी तो रामपुर से आपने चुनाव लड़ा, यहाँ से जीते। ये हमारी खुशनसीबी है इस रामपुर की कि पहली बार कैबिनेट के अंदर शिक्षा मंत्री बने। तालीम पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने बहुत काम किया है जो आज तक याद रखा जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब मरहूम इस मुल्क के हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई सब को बराबर का एक उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया था और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमान कायम रहें। जो लोग मुल्क की आज़ादी के बाद ये मुल्क छोड़कर चले गए उनसे भी आपने अपील की थी दिल्ली की जामा मस्जिद से कि ये मुल्क मत छोड़कर जाओ। बहरहाल जो लोग इस मुल्क के अंदर रहे वो मौलाना के कहने से ही रुके थे और आज तक यहीं कायम हैं। ये मुल्क इसलिए आज़ादी के बाद से हम सब लोगों ने इस मुल्क के अंदर जो ताउन किया, जो योगदान है, उसमें हम सब का योगदान है। और आज ये जो मुल्क खूबसूरत मुल्क कहलाता है जिसके अंदर सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसमें हमारे वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए ख़ासकर मौलाना के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। सन 1984 में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन नसीम साहब और अख्तर अहमद खां साहब ने मुरादाबाद के अंदर बनाई थी और उसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के सदर हाजी नसीम अहमद एडवोकेट साहब रहे और उनके इंतकाल के बाद सन 2020 में मुझे सदर बनाया गया। उसके बाद से मैं ही इसका सदर हूँ। किस तरह से मुद्दों पर आवाज़ उठा रही है मुस्लिम फेडरेशन? कौन कौन से अहम मुद्दे रहते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन सबसे बड़ा काम करती है इत्तेहाद पर। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब को कायम रखा जाए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर हम लोग चलना चाहते हैं और चलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, सरकारी इदारों में उनको जगह मिले। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर उर्दू को भी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाए और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू का बोलने वाले ज़्यादा हैं, उर्दू को पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए उर्दू को भी जहाँ हिंदी को इसका दर्जा दिया गया है, इसी तरह से उर्दू को भी सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। और हम किसी भाषा के से हमें कोई गुरेज नहीं है, हम सब भाषाओं को बराबर दर्जा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उर्दू को भी इसका विकार मिलना चाहिए।